आज की वीडियो में आपको बताऊंगा चंद ऐसे विटामिन मिनरल्स के बारे में जो कि आपके सफेद बालों को दोबारा से काला कर सकते हैं। ये विटामिन मिनरल्स आपके बालों के रंग को वापस लाने में आपकी मदद करेंगे और वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आपको एक जदीद सिरम के बारे में बताऊंगा जो कि स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोगों की उम्र 30 साल से कम है और उनके सर के किसी हिस्से में सफ़ेद बाल आना शुरू हो गए हैं। आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जिनमें जवानी में ही बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, मतलब उनकी उम्र 20-25 साल होती है और उनके आधे या पूरे सर के बाल सफ़ेद हो चुके होते हैं और वो जवानी में ही बूढ़ा नज़र आ रहे होते हैं। इसे प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स कहते हैं या फिर मेडिकल टर्म में इसे केनेटीज बोलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे बाल आखिर सफ़ेद क्यों होते हैं। तो इंसान हो या जानवर, अल्लाह ताला ने हमारी स्किन में एक पिगमेंट रखा हुआ है जिसे मेलानिन कहते हैं। इस पिगमेंट का काम होता है हमारे बालों को रंग देना, हमारी स्किन को रंग देना, आंखों को कलर देना। अब जब हमारी उम्र ज़्यादा होती है तो ये जो रंग बनाने वाला पिगमेंट होता है जिसे मेलानिन कहते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है और एक वक्त ऐसा आता है जब ये बिल्कुल ही कम हो जाता है। अब इसकी वजह से जो बालों की जड़ें होती हैं वहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनना शुरू हो जाता है। ये वही केमिकल होता है जो ब्लीच करने के काम आता है। जब हमारी उम्र ज़्यादा होती है या फिर हम बूढ़ा होने लगते हैं या हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है या कुछ विटामिन मिनरल्स की कमी होती है तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे बालों के अंदर जमा होने लगती है, जिसके नतीजे में जो हमारे बाल होते हैं वो कुदरती तौर पे खुद ब खुद ब्लीच होकर बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। मतलब ये बाल सफ़ेद और सुरमई कलर के आपको देखने को मिलते हैं। अब बाल सफ़ेद होने की क्या क्या वजूहत हो सकती हैं, तो सबसे पहली बड़ी वजह हो सकती है आप में जेनेटिकली कोई इशू चल रहा है, मतलब आपके फैमिली के अंदर ये हिस्ट्री है कि उनके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। जैसे आपके माँ और बाप के बाल अगर जल्दी सफ़ेद हो गए, आप में कोई जेनेटिक इशू है, तो फिर आप चाहे कुछ भी कर लें आपके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे और आपके पास इन्हें डाई करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। सो अगर आप में कोई जेनेटिकली इशू चल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। दीगर अवामिल में आपकी स्ट्रेस और डिप्रेशन आ जाते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग एक बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा कुछ लोगों में खून की कमी, कीमोथेरेपी या फिर जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है जिसमें चंद विटामिन मिनरल आ जाते हैं, उनकी कमी की वजह से आपके बाल जल्दी सफ़ेद हो सकते हैं। अब ये विटामिन मिनरल्स कौन से हैं? इसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाता है विटामिन B12 जिसे कोबालामिन भी कहते हैं। ये विटामिन खून में ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, मतलब बालों तक उनकी ग़िज़ाइयत को पहुंचाता है। इसके अलावा ये मेलानिन जो रंग बनाने वाला पिगमेंट होता है उसकी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। विटामिन B12 के लिए आपको गोश्त खाना चाहिए, आपको अंडे लेने चाहिए, आपको दूध लेना चाहिए, आपको दही लेना चाहिए, आपको मछली खानी चाहिए, या फिर अगर आप में सीवियर डेफिशिएंसी है तो फिर आप इसके सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। 500 माइक्रोग्राम के अंदर इसकी टैबलेट मिलती है, वो आप ले सकते हैं। और बहुत सीवियर डेफिशिएंसी में आपको मेथोकोबाल के इंजेक्शन भी आपका डॉक्टर दे सकता है। दूसरा विटामिन जिसकी कमी की वजह से आपके बाल सफ़ेद होते हैं वो है विटामिन B7 जिसे बायोटिन कहते हैं। ये विटामिन बालों को घना और मजबूत बनाता है। इसके साथ साथ ये रंग बनाने वाले पिगमेंट यानी मेलानिन की प्रोडक्शन में मदद करता है और इसके अलावा जो नए बाल आ रहे होते हैं सफ़ेद, ये उनको निकलने से रोक देता है। इसके लिए आपको अंडे की जर्दी और बादाम खाने चाहिए या फिर आप इसका सप्लीमेंट ले सकते हैं जो कि 2500 माइक्रोग्राम के अंदर मिलता है। तीसरे नंबर पे जो विटामिन है जिसकी कमी से आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं वो है विटामिन B9 जिसे फोलिक एसिड भी कहते हैं। अब अगर आप में फोलेट डेफिशिएंसी होती है तो इसकी वजह से आपके बालों तक जो ग़िज़ाइयत होती है वो नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि जो फोलिक एसिड होता है ये रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है और अगर रेड ब्लड सेल्स की कमी होगी तो ऑक्सीजन वाला खून आपके बालों तक नहीं पहुंचेगा, जिससे आपकी स्किन, बालों और नेल्स का कलर ख़राब होने लगेगा। फोलिक एसिड के लिए आप हरे पत्ते वाली सब्जियां खा सकते हैं, आप साग खा सकते हैं, आप पालक ले सकते हैं या फिर इसके सप्लीमेंट ले सकते हैं जो कि 1 मिलीग्राम से लेके 5 मिलीग्राम के अंदर मिलते हैं। आप 1 मिलीग्राम से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। चौथे नंबर पे जो विटामिन है उसका नाम है विटामिन D। जिन भी लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं उनमें विटामिन D की कमी होती है।
ये विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और कैल्शियम जो रंग बनाने वाले सेल्स होते हैं जिन्हें मेलेनोसाइट्स कहते हैं उनको बनाने में मदद करता है। विटामिन डी के लिए आपको 15 मिनट डेली धूप में बैठना चाहिए, सुबह के वक्त या शाम के वक्त, या फिर आपको 5000 इंटरनेशनल यूनिट के अंदर इसका एक टैबलेट डेली दूध के एक गिलास के साथ लेना चाहिए। 5वें नंबर पे 2 मिनरल आ जाते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आ जाता है कॉपर और दूसरे नंबर पे आ जाता है आयरन। अब कॉपर जो होते हैं ये रंग बनाने वाले जो एंजाइम होते हैं उनको एक्टिव करता है, और जो आयरन होते हैं ये जो आपकी बालों की जड़ें होती है वहां तक ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। इसके लिए आपको सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं, इसके लिए जस्ट आप अपनी डाइट के अंदर बादाम को ऐड कर सकते हैं, काजू को ऐड कर सकते हैं, कद्दू के बीज ले सकते हैं, या आप मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कंफ्यूज होंगे कि मैंने इन 5 विटामिन में ओमेगा 3 फैटी एसिड को, जिंक और विटामिन ई को क्यों नहीं ऐड किया। देखिए, विटामिन ई की जो डेफिशिएंसी होती है वो बहुत रेयर होती है, तो अगर आपने कभी इस्तेमाल भी करना हो तो वो 1 महीने के लिए आप उसके सप्लीमेंट ले सकते हैं। जहाँ तक बात है ओमेगा 3 फैटी एसिड की, तो अगर आप मछली नहीं खा सकते तो आप उसके सप्लीमेंट ले सकते हैं। और अगर हम बात करें जिंक की, तो अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो फिर आप जिंक ले सकते हैं। अब इस वीडियो को कंक्लूड करके मैं आपके लिए इसको आसान कर देता हूं। अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो पहला विटामिन मैंने विटामिन B12 बताया, दूसरा विटामिन मैंने बायोटीन विटामिन B7 बताया, तीसरा विटामिन मैंने विटामिन B9 फोलिक एसिड बताया। अब ये तीनों विटामिन आपको अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तीनों विटामिन आपको एक ही सप्लीमेंट में मिल जाएंगे। जब आप किसी भी फार्मेसी पे जाके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट लेंगे तो उसमें ये तमाम बी विटामिन आपको मिल जाते हैं, या फिर आप आइबर्ट फोलिक करके ले सकते हैं, या फिर आप सर्बेक्स जी जो बहुत फेमस है वो ले सकते हैं, उसमें आपको ये तमाम जो बी विटामिन है वो मिल जाएंगे। चौथा विटामिन मैंने विटामिन डी बताया, इससे आप कोशिश करें अलग लेने की और ये अलग ही लेना चाहिए। इसके अलावा साथ साथ मैंने जो कॉपर और आयरन वाले आपको फूड बताए वो चीज़ें भी आपने इंक्लूड करनी है, और स्ट्रेस और स्मोकिंग को कम कर देना है। अब आखिर में सफ़ेद बालों को दोबारा काले करने का एक जदीद तरीका बताता हूँ, जो कि एक सीरम की सूरत में आपको मिलेगा। इस जदीद इंग्रेडिएंट की वजह से आप अपने बालों को दोबारा से काला कर सकते हैं, और इसका नाम है डार्कनिल। ये डार्कनिल जो है एक सीरम की सूरत में मिलेगा। याद रखिएगा, ये कोई डाई नहीं है, ये एक सीरम है, और इस सीरम को आपने बालों में लगाना है। ये बालों में मौजूद हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कम कर देता है, और इसके अलावा बालों में जो रंग बनाने वाला पिगमेंट होता है मेलानिन, उसको दोबारा से एक्टिव कर देता है, जिससे 4 से 6 महीनों में आपके बाल सफ़ेद से काला होना शुरू हो जाते हैं। जिस भी हिस्से के अंदर आपके सफ़ेद बाल हैं, स्पेशली आपकी उम्र 30 साल से कम है, तो आप इसे वहाँ पे लगा सकते हैं। पाकिस्तान का मुझे पता नहीं है कि वहाँ पे मिलता है, यहाँ सऊदी अरब में तो यह ईजिली मिल जाता है। इसको लेके आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन विटामिन के साथ, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।